कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट इनटू नहीं करने बैठ जाना है, आपको सर समीकरणों का इस्तेमाल करना है और फिर इसका गुणा करके बताना है। तो दो सर समीकरण इसमें काम आएंगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली। अभी देखें कोई भी फॉर्मेट इन दोनों से मैच नहीं कर रहा, तो पहले थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे सर समीकरण कौन सी लगानी है। कैसे करना है, जैसे कि मैं अगर 103 को 100 + 3 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो वापस 103 आना है। इसी तरह इसको क्या लिखोगे, 100 + 7। अब देखें कौन सा फॉर्मेट मैच कर रहा है। यहाँ संख्याएं सेम है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ सेम है, यहाँ अलग अलग है, मतलब ये वाली सर समीकरण काम आएगी। सबसे पहले इस सर समीकरण का आपको देना है रेफरेंस, लिखनी है, बताना है कि आपने कौन सी सर समीकरण लगाई। कौन सी लगा रहे हो, x + a x + b वाली। क्या बनेगा, x² + a + bx और इनटू में क्या आएगा, ab। फटाफट से a और b के और x के मान डिसाइड करें। x कौन होता है, जो सेम है, कौन बैठा है x की जगह 100। अच्छा, a कौन है, a है 3 और b कौन है 7। आपको ये चीज दी हुई है, इसकी जगह ये विस्तार लिखना है सर समीकरण से। ठीक, सबसे पहले मांगा इसने x का स्क्वायर, x की जगह कितना 100, तो कर दो फिर 100 का स्क्वायर। फिर इसने मांगा a + b, a कितना 3 + b कितना 7। बाहर है x की जगह है 100, तो बाहर हम लगा देंगे x की जगह 100। फिर इसने कहा ab मतलब a × b, a का मान 3 × b का मान 7। इसको सरल कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर, देखिए 100 में जीरो कितने हैं, दो, आप डबल जीरो कर दें इसके, यानी 100 में 2 जीरो है तो 4 जीरो वाली संख्या, यानी कि आपको लिख देना है 10,000। इनको जोड़े 10 होगा, 10 का 100 से गुणा करें तो 1000 ही हो जाएगा। 3 का 7 से कितना हो जाएगा 21, 10,000 ये 1000 ये 11,000 और 21, यानी कि 11,021 आपका आंसर होगा। इन संख्याओं का इंटू करवाओ, यही आएगा। अब इसी तरह आपको दूसरा और तीसरा भाग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सर समीकरण लग कौन सी रही है। तो देखें सबसे पहले अपन इनको चेंज करते हैं। अगर मैं चाहूं तो इनको लिख सकता हूं 90 + 5 और 90 + 6, या आप 100 से भी कर सकते हैं। 100 में से 5 घटाओ तो ये आएगा, 100 में से 4 घटाओ तो ये आएगा, वहां माइनस आएगा और यहाँ प्लस से। आंसर में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर समीकरण की। देखिए ये एक जैसे हैं, ये अलग अलग है, ये एक जैसे हैं और ये अलग अलग, मतलब पहली सर समीकरण आपके यहाँ काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर समीकरण कौन सी लगाई, सर्व समीकरण जिसका अपने को देना है रेफरेंस, यानी कि x + a और x + b हमें दिया हुआ है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं x² a + bx और ab से। सबसे पहले अपन a b के और x के मान डिसाइड करते हैं। x की जगह कौन बैठा हुआ है 90, कौन बे 90, और a की जगह कौन है 5 और b की जगह कौन है 6। ये दे रखा है, ये लिखना है, तो इसमें सबसे पहले x² आया। x की जगह कौन है 90, तो 90 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या मांगा इसने a + b, a कितना 5, b कितना 6, बाहर कौन है x की जगह कौन 90 लिख दो। ab यानी a × b, a की जगह 5, b की जगह 6। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको x की जगह x लिख दो, b की जगह b लिख दो और a की जगह a लिख दो। x जहां भी नजर आए 90 लिख दो, a दिखे 5 लिख दो, b दिखे 6 लिख दो। इतना सा तो करना है। अब 90 का स्क्वायर, देखिए 9 का स्क्वायर होगा 81, जीरो डबल करने होते हैं स्क्वायर में, 1 है तो आप कितने लगा दो 2 लगा दो। 5 6 कितने होते हैं 11, 11 का 9 से गुना 99 और साथ में ये लगा दो आप 0। 5 का 6 का गुणा करें तो 5 6 30 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो आप, 8100 ये और 900 ये, तो 9000 तो ये हो गए। फिर 90, 9090 उसमें ले लो आप 30 और, तो 9120, 9120 ये है आपके दूसरे भाग का आंसर 9120। अब देखें इसका तीसरा भाग, मैं लिखूंगा 104 को 100 + 4 करके और 96 को लिख दूंगा मैं 100 - 4 करके। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि इसको आप ये भी तो लिख सकते थे, जैसे इसको तो 100 + 4 कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं लिख सकता था कि 90 + 6, हाँ कर सकते थे। लेकिन इस स्थिति में ना तो ये सर समीकरण काम आएगी और ना ही ये सर समीकरण काम आएगी। ये वाली इनको बराबर चाहती है, लेकिन ये अलग अलग हो गए,
तो ये तो वैसे ही नहीं लगनी है। और ये मांगती है संख्याएं सेम, एक को जोड़ो एक को घटाओ, तो यहाँ देखें संख्याएं दोनों अलग अलग है, तो वैसा करने से हम सर समीकरण नहीं लगा पाते, इसलिए उसको अपने नहीं लिया, फॉर्मेट लिया 100 वाला, दोनों जगह 100। उससे क्या होगा, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, सेम संख्या है, ये वाली सर समीकरण लग के आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के सर समीकरण लगेगी ये वाली। कैसे पता चला भाई, संख्याएं दोनों जगह सेम है, एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है, तो यही फॉर्मेट मैच करता है। सबसे पहले सर समीकरण का अपने को रेफरेंस देना है कि सर समीकरण हमने लगाई कौन सी। सर समीकरण हम लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी से, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, ये कर रहा है इससे मैच, यानी विस्तार से, विस्तार की जगह लिख देंगे हम सर समीकरण। क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले मैं पता करूं कि ए है कौन, ए की जगह बैठा है 100, तो ए का मान 100, बी की जगह बैठा है 4, तो बी का मान 4, ठीक है। पहले ए का स्क्वायर, तो ए कितना है 100, तो कर देना है अपने को 100 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह कौन है 4, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर करें तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, जीरो आपको 2 की जगह डबल कर देने हैं 4, और 4 का स्क्वायर होगा 16। 10,000 में से 16 निकालना आप, तो 9,984, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो तीसरा भाग भी हमारा हुआ कंप्लीट, और तीसरे भाग के साथ प्रश्न क्रमांक 2 आपके होता है पूरा।